राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2024 में फुलेरा दूज कब है। फुलेरा दूज का त्योहार किन्हें समर्पित है। फुलेरा दूज को भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं। बंधुओं, फुलेरा दूज जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आती है। फुलेरा दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन से मथुरा और पूरे देश में होली का शुभ आरंभ हो जाता है। यह त्योहार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में मनाया जाता है। फुलेरा दूज बसंत पंचमी और होली के बीच में आता है। यह त्योहार फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन फूलों से होली खेली जाती है, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त बहुत शुभ होता है। लोग फुलेरा दूज के दिन बिना मुहूर्त देखे शादी ब्याह आदि करते हैं। बंधुओं, फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे दिन कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। घरों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इनके साथ ही होली के आगमन और होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। बंधुओं, फुलेरा दूज कब है। फुलेरा दूज फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। फुलेरा दूज का त्योहार उदय तिथि के अनुसार 12 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त कब है। बंधुओं, वैसे तो फुलेरा दूज की द्वितीय तिथि 11 मार्च दिन सोमवार की सुबह 10:44 से शुरुआत होगी और द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 तक होगा। परंतु उदय तिथि के अनुसार यह त्योहार मंगलवार 12 मार्च को ही मनाया जाएगा। बंधुओं, फुलेरा दूज के दिन शुभ कार्य कब करें। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन है जो सभी दोषों से मुक्त होता है और सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह दिन अपने आप में बहुत शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं, क्योंकि यह दिन शुभ कार्यों के लिए ही महत्वपूर्ण है। फुलेरा दूज के दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करें। फुलेरा दूज के दिन विशेष तौर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। फुलेरा दूज के दिन अपने घर और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को खूब सुंदर सा सजाएं। इसमें रोशनी करें। इसके बाद राधा कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं और राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू का भी भोग लगाएं। घी का दीपक लगाएं। साथ ही विधिवत पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण के भजन, कृष्ण के मंत्र और उनके स्तोत्र की स्तुति करें। बंधुओं, फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कौन से फूल अर्पित करें। फुलेरा दूज के दिन ब्रज और मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा और श्री कृष्ण को गेंदे समेत 7 प्रकार के फूल अर्पित करें, क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को
व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री कृष्ण व राधा रानी को गेंदे की तरह तरह की वैरायटी, गुलाब, चमेली, कमल, हार श्रृंगार, डहेलिया, गुलदाउदी, इन सभी फूलों को विशेष रूप से श्री कृष्ण व राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्रिज में रसिया और संध्या आरती किए जाने वाले दो मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है। बंधुओं, फुलेरा दूज के दिन क्या करें और क्या ना करें। फुलेरा दूज के दिन हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी को गुलाब व कमल के फूल अर्पित करें। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी को पूजा के बाद गुलाल अर्पित करें। कहा जाता है ऐसा करने से हमारे घर में सदा हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। फुलेरा दूज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन घर में कृष्ण व राधा रानी की पूजा हमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर करनी चाहिए, अर्थात पति पत्नी को मिलकर राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसमें कोई चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और जल्द ही आपका विवाह होगा। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह किए जा सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन क्या ना करें। फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पूजा अलग अलग ना करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। फुलेरा दूज के दिन जो गुलाल राधा और कृष्ण को अर्पित करें वो भूल कर भी पैरों के नीचे ना आने दें। ऐसा करने से आपको दोष लगेगा। फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी किसी की निंदा ना करें, ना ही श्री कृष्ण के भक्त का अपमान करें। फुलेरा दूज के दिन किसी भी गाय बछड़े को ना मारें और ना ही उन्हें सताएं। फुलेरा दूज के दिन किसी का निरादर ना करें। फुलेरा दूज के दिन अपने घर पर तामसिक भोजन ना बनाएं। इस दिन मांस मदिरा से भी दूर रहें। श्री कृष्ण मंत्र का जाप अवश्य करें और फिर कृष्ण भगवान की राधा रानी की आरती सुने। फुलेरा दूज के दिन भगवान को किन वस्तुओं का भोग लगाएं। बंधुओं, फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को माखन मिश्री, दूध से बनी भिन्न प्रकार की मिठाई और पोहे का भोग लगाया जा सकता है। फुलेरा दूज के दिन कुछ उपायों को करके आप अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप फुलेरा दूज के दिन इन उपायों को अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन अगर सच्चे मन से भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को अर्पित करें तो इस उपाय से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। अगर आपके घर की लड़की के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो फुलेरा दूज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जप करने से लाभ होगा। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। फुलेरा दूज की कथा। कहा जाता है एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहती थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए।
जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ। तब से इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और आप भी फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से फूलों की होली खेलना और अपने मनोरथ पूर्ण करना। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। धन्यवाद।